शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे भक्तों, आज हम छठा अध्याय की कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, जिस कथा में भगवान सदाशिव के उस अनुपम स्वरूप का दर्शन हम कराएंगे जिसमें प्रणव और लिंग का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों आपस में परस्पर लड़ते हुए आपस में कहने लगे कि हम बड़े हैं और हम बड़े हैं। इस अहंकार में उन दोनों के बीच में एक ज्योति स्वरूपा लिंग प्रकट हुआ, जिसका आदि और अंत कुछ भी ज्ञात नहीं हो रहा था। और ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने सोचा कि क्यों ना हम इसी पर अपना परीक्षा प्रकट करें, और उन्होंने यह कहा कि क्यों ना हम इसके आदि और अंत का पता लगाने की कृपा करें। तो विष्णु भगवान ने कहा कि मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और हे ब्रह्मा जी आप नीचे की तरफ इसका ज्ञात करें। और दोनों हे नारद विष्णु जी की बात को स्वीकार करके और हम दोनों अहंकारी उस तेज पुंज की आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। और हे पुत्र, जो भी कार्य अहंकार में किया जाए वह कार्य कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होता। अतः हमने सोचा कि क्यों ना इसका फल भी देख लिया जाए। जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उसका कार्य सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। हमारे और विष्णु जी के इस चरित्र को जो कोई मनुष्य प्रातः कालीन सुबह उठकर हाथ मुंह धोकर ध्यान लगाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। हे नारद, हम और विष्णु एक दिव्य सहस्त्र वर्ष प्रयत्न उस दिव्य ज्योति की आदि और अंत को ढूंढते रह गए, परंतु हम दोनों में से किसी ने भी उसका आदि और अंत का पता नहीं लगाया। हमने निराश होकर अपने स्थान को लौटना ही समझदारी समझी और हम दोनों वहां से लौट पड़े। परंतु आश्चर्य की एक सीमा न रही कि वह जहां से हम लोग चले थे वह स्थान ही वहां से चला गया। हमने बहुत ढूंढने पर भी कहीं हमें वह दिव्य सहस्त्र प्रयत्न में भी वह स्थान हमें नहीं मिला। अतः हमें 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में ही लग गया। उस समय हमें इस बात का भली भांति ज्ञान हो गया कि हमारे ऊपर भी कोई बड़ा शक्ति जो सबसे उत्तम और पुरातन है वह विद्यमान है। यह बात ध्यान में आते ही हम दोनों उस पवित्र पुरातन निर्विकार स्वरूप के शरण में जाना ही उचित समझे और हम दोनों ने भक्ति भाव से उस परम तेजस्वी की स्तुति करने लगे। हम दोनों की इस प्रकार प्रार्थना सुनकर आकाशवाणी हुआ कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों योग्य साधना द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो। हे नारद, उस आकाशवाणी को सुनकर हम दोनों ने योग्य अभ्यास द्वारा अलक्षित स्वामी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि आरंभ और अंत के हे स्वामी, आप हमें अपना दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। अपने को सृष्टि का उत्पन्नकर्ता समझ लिया था, अब हम अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा हमारे बीच में प्रकट होकर हमें दर्शन दीजिए। जिस समय हम लोग इस प्रकार स्तुति कर रहे थे उसी समय हम दोनों को गूढ़ शब्दों में किसी ने कुछ प्रेरणा दिया, परंतु हम उसके तात्पर्य को नहीं समझ पाए। हम अपने दंडवत करते हुए पुनः यह प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारे सन्मुख साकार स्वरूप होकर आप प्रकट हो जाइए, आप दर्शन
दें, क्योंकि आपकी गूढ़ प्रेरणा को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम दोनों ही असमर्थ हैं। हमारे इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव साक्षात रूप में प्रकट होकर हमें अपना स्वरूप का दर्शन कराया। तदुपरांत जिनके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है, तदुपरांत प्रणव अर्थात ओमकार प्रकट हुआ। भगवान सदाशिव की माया जानने में असमर्थ होने के कारण हम उसे भी समझने में असमर्थ हो गए। कुछ देर पश्चात जब उस प्रणव के 4 भाग हुए, उसके भीतर में सगुण स्वरूप भगवान सदाशिव त्रिशूल पाणी प्रकट हो गए। उस समय हमने यह समझ लिया कि प्रणव के जो अकार, ओंकार, मकार और नाद बिंदु का अर्थ है तथा मकार अक्षर, उसके नाद और बिंदु का यह अर्थ है कि पहला अक्षर अर्थात अकार लिंग का ज्योति स्वरूप है, दूसरा अक्षर ओंकार ज्योति का मध्य भाग है, और जो आधी मात्रा नाद स्वरूप है वह उस लिंग ज्योति स्वरूप का मस्तक है, और जो बिंदु है वह संपूर्ण लिंग का ज्योति स्वरूप है। इसका वर्णन अन्य प्रकार से इस प्रकार किया जा सकता है कि अकार से श्रृंगवेद, ओकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अथर्ववेद का तथा बिंदु से ब्रह्म विद्या का स्वरूप बना हुआ है। वह इस संपूर्ण सृष्टि में सर्वोत्तम है। उसी को वृषातन कहा जाता है। उसी प्रणव में तीनों लोकों की स्थिति वह कभी नष्ट नहीं होती। ब्रह्मा से लेकर तृण प्रयत्न सभी जीव उसी वस्तु से उत्पन्न होते हैं और ढूंढते ढूंढते उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उनमें भगवान शिव जी की भक्ति नहीं उत्पन्न होती। उसी से चारों वेद, 18 पुराण उसके भीतर ही विद्यमान है। हे नारद, वेद भगवान सदाशिव को प्रणव स्वरूप समझना चाहिए। वे शिव जी अपने दाहिने अंग द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं एवं वाम अंग द्वारा उसका पालन करते हैं। प्रणव स्वरूप भगवान सदाशिव के हृदय में जो मकार स्वरूप है उससे प्रलय का प्रादुर्भाव होता है। अतः भगवान सदाशिव सब में विद्यमान है और सबके भीतर रहकर सब कुछ जानने वाले हैं। वर्ण माला के संपूर्ण अक्षर से भगवान सदाशिव का शरीर अलंकृत है। इन अक्षरों से अलंकृत भगवान सदाशिव का जो शरीर है उसका स्मरण करने से समस्त प्रसन्नता को प्राप्ति होती है। मैंने और विष्णु जी ने भगवान सदाशिव का जब वह प्रणव स्वरूप देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत किया तथा हम दोनों ही उनकी बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, इस प्रकार निर्विकार एवं निरंकार पर ब्रह्म की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हमने उनसे यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना सुनकर भगवान सदाशिव अपने परम शक्ति के सहित कुछ क्षण में ही प्रकट हो गए। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौरवर्ण था। वे उस पर भस्म मले हुए थे। उनके वाम भाग में आदिशक्ति महामाया उत्तमोत्तम वस्त्र अलंकृत को धारण किए हुए विराजमान थी। इस प्रकार जब उन्होंने अपना दर्शन दिया तो उनके स्वरूप को देखकर हम दोनों को इतना अधिक आनंद हुआ कि उस प्रसन्नता से हमारे नेत्र में अश्रुधारा बह निकला और वाणी गदगद हो गई। कुछ देर पश्चात जब हमें चैतन्यता को प्राप्त हुआ तो हम दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे प्रभु, हमारा यह परम सौभाग्य है। परस्वाद विवाद शुभ ही हुआ जो हमें परम प्रभु के दर्शन जो प्राप्त हो गए।
और सौभाग्य मिला है और निश्चय ही हमारे शुभ कर्मों का उदय हुआ है, जो हम आपको देखकर लोक परलोक का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु, हम में से जो कुछ आराध्य अपराध हुआ है उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा कीजिए, और जो कुछ हमसे बन पड़ेगा हम आपकी भक्ति जरूर करेंगे। अतः हे प्रभु, आप हमें क्षमा कीजिए। और हे प्रभु, भगवान सदाशिव को अपना स्वामी स्वीकार कर हमने नम्रता पूर्वक अपना हाथ जोड़ते हुए उनसे महान महिमा का वर्णन किया। तत्पश्चात हमने अपना मस्तक नीचे किया और उनके चरण बिंदुओं को देखने लगे। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, भगवान शिव की आप पर कृपा बनी रहे, और हम यह चाहते हैं कि आप हमारे कथा को नित्य प्रति नए ढंग से सुने और उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि हमें यह ज्ञात हो कि हमारी कथा में क्या त्रुटि रह गई है, और कृपया कर हमें कमेंट द्वारा जरूर यह बताने की कृपा करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।